अगर आप इनका तोड़ रहे हैं तो आपका GRA पे भी आप ही को तोड़ना है। भाई राजू तो जुनैद का स्टिकर नहीं लगाएगा, भाई स्कैनर नहीं लगाएगा। राजू जलेबी दरअसल हमारे गुरु का नाम है। अबे राजू कमा रहा है, राजू अपने घर ले जाए ना। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। गांधी जयंती के दिन सीतापुर के GIC चौराहे पर एक राजू जलेबी वाला और एक राजू समोसे वाला इस GIC चौराहे से हटा दिया गया था और एक विवाद में आया था। विवाद क्या था? उसका विवाद ये था कि उसी के दुकान पे लगा QR कोड जो था वो जुनैद के नाम से था और जो राजू समोसे और जलेबी बेचता था वो हिंदू था। आखिरकार हिंदू होने के बाद बताया जाता है कि वो QR कोड फिर आखिर मुस्लिम बिरादरी का क्यों लगा। इसके बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होती है और जो पोस्ट वायरल होती है तो सीधे राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू वो मौके पर आते हैं और उस ठेले पर पहुंचते हैं, उस ठेले वाले से बात करते हैं और उसका विरोध जताते हैं कि आपने जो ये व्यवसाय किया है, आप हिंदू की फ़ोटो, उनकी देवी देवताओं की फ़ोटो लगाए हैं और QR कोड लगाए हैं मुस्लिम का। उसके बाद सोशल मीडिया पर ये विवाद चर्चित होता है और उसे जो है उस वहाँ से हटना पड़ता है, उसे हटाया भी जाता है। उसके 3 अक्टूबर को जो है उसी की दुकान पर एक बुलडोजर चलता है और वहाँ से दुकान हटाकर चल जाती है। इसको भी आपको इंडिया ने राजू जलेबी वाले को दिखाया था, लेकिन आज 6 अक्टूबर को जो है फिर से राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू मौके पर आते हैं और हम आपको दिखाएं कि वो आकर फिर से राजू जलेबी वाले की मिठास को शहरवासियों के लिए फिर से वापस लाते हैं। आखिरकार क्या वजह रही जो राजू की जलेबी की मिठास को गायब करके वो फिर से राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू आए और उस राजू जलेबी वाले को लगाने के लिए कहा और उसकी मिठास को कायम करने के लिए। हम उन्हीं से पूछेंगे कि आप यहाँ पर आए, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से कुछ आरोप मेरे ऊपर लग रहे थे कि विकास हिंदू ने राजू जलेबी वाले को उजाड़ दिया, यहाँ दुकान है उनको उजाड़ दिया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मेरे कहने पे बुलडोजर नहीं चला। और पहली बात, विकास हिंदू का बुलडोजर अगर चलेगा तो कजियारे में जो अतिक्रमण है उनके ऊपर चलेगा, किसी हिंदू के ऊपर कभी जीवन में विकास हिंदू कभी भी बुलडोजर नहीं चला सकते। अब जो भी यहाँ वजह हो कि आप बुलडोजर चला हो, ठीक है, वो मुझे नहीं पता, पर हाँ आज जैसे भाई हमारे साथ हैं ये जिनकी दुकान है, राजू के नाम से जो दुकान चल रही है, हमारे साथ हैं और इनको मैंने यहाँ यह आश्वासन दिया। मैं इसलिए यहाँ मैं किसी को बसाने नहीं आया हूँ, ठीक है। इनकी यहाँ जगह थी, मैंने यहाँ के सभासद से बात करी, मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ी जगह इनको दीजिए, तो उन्होंने इनको ये जगह दी है, ठीक है। उसके बाद इनको यहाँ ये ठेला लगाएंगे। किसी माफिया को, किसी भी बदमाश को, किसी को भी एक 54 हफ्ता नहीं देंगे। ये नहीं, जितने भी यहाँ हिंदू लगाएंगे किसी भी माफिया को हफ्ता नहीं देंगे, चाहे वो कितना बड़ा माफिया हो, ठीक है। हिंदू दुकानें लगाए, अपने पैसा कमाए और अपने घर ले जाए। किसी माफिया के बच्चों को नहीं अब हिंदू परिवार कोई पालेगा, अपने बच्चों की परवरिश करेगा। ये नहीं कि 10,000 रुपये महीना जो इनसे लिया जाता था वो नहीं अब लिया जाएगा। वो स्वतंत्र है, वो चाहे जहां काम कर सकता है, जिसके लिए काम कर सकता है वो अपना ठेला लगाएगा। और कोई भी व्यक्ति अगर इनके पास आता है या इनसे कहता है यहाँ ठेला लगाए हो तो हमको हफ्ता दो, या किसी भी हिंदू भाई के पास आता है तो मेरा नंबर इनको मैंने दे दिया है, तत्काल रूप से हमको संपर्क करें। और आप भी बहुत बेहतर तरीके से इंडिया भी मेरे उसको जानती है कि अगर कोई हिंदू भाई को कोई परेशान करता है तो विकास हिंदू उसके साथ क्या हश्र करता है, उसका ये आप मीडिया के माध्यम से ही बहुत बार ये साबित हो चुका है। तो आज राजू लगा रहे हैं, बहुत खुशी है। देखिए, हम इनका स्वागत करते हैं और अब ये भगवा पहन के ही यहाँ दुकान लगाएंगे। देखिए, पहना करके जो है उनको विकास हिंदू ने उनका स्वागत किया और उन्हें हिंदू धर्म में बताया कि आप हिंदू हैं तो हिंदू ही बन के रहें। फिलहाल जो आपने आरोप लगाया कि 10,000 रुपए इनसे वसूला जाता था, वो क्या है? देखिए, ये एक फ्रेंचाइजी पूरी चलती थी, ये पूरी फ्रेंचाइजी चलती थी। यहाँ पर अलग अलग जगह दुकानें लगाई जाती थी, तो जो भी इनके मालिक थे, ठीक है, उनका कहीं और से उनका वो था साठ घाट जो भी हो। देखिए, आप स्कैनर करिए तो जुनैद लिख के आता था, तो इसका मतलब जुनैद का भी इसमें कोई रोल होगा। भाई राजू तो जुनैद का स्टिकर नहीं लगाएगा, भाई स्कैनर नहीं लगाएगा, तो इसका मतलब कुछ इनकी मजबूरी रही होगी। और मजबूरी यही है कि भाई आपको टैक्स देना है, टैक्स नहीं आप दे सकते तो हमारे साथ पार्टनरशिप करिए। तो अब ना तो कोई हिंदू टैक्स देगा और ना ही पार्टनरशिप करेगा, वो स्वतंत्र है, अपना पैसा अपने घर लेके जाए। जुनैद का QR कोड का विवाद कहाँ से आया?
देखिए इनकी दुकान पे लगा हुआ था। देखिए जुनैद का यही है, जिस तरीके से आपके चैनल पे भी लोगों ने बोला कि जो बगल में समोसे लगाते थे राजू समोसे, उसमें उनकी पार्टनरशिप थी। ठीक है, अब राजू राजू दोनों सेम है कि एक ब्रांच पूरी चलती आ रही, जो कानपुर में फैजाबाद में जिस तरीके से जो एक और व्यक्ति यहाँ बैठा उसने बताया, उसका ये कहना है कि ये लगाएं दुकान पर हमको भी दें, तो ऐसा नहीं है। अब देगा कोई, किसी को पैसा नहीं, सीधी सी बात है। वो कमाएगा, उसका भाई कमाएगा, वो अपने घर ले जाएगा। मैं तो इनसे कह रहा हूं कि मेरा भी कोई कार्यकर्ता या मेरा भी कोई ऐसा संगठन का व्यक्ति आपके पास आता है और ये कहता है कि विकास हिंदू ने आपकी दुकान लगाई है मेरे अध्यक्ष जी ने, तो हमको आप एक समोसा खिला दीजिए, तो भी मैंने इनसे कहा जैसा भी ये आदमी को ये कहता है आप मुझसे संपर्क करें, उसको देने की जरूरत नहीं। किसी को हफ्ता नहीं देना, किसी को कुछ नहीं देना, आप स्वतंत्र हैं, अपना कमाइए, अपने घर ले जाइए, अपने बच्चों की परवरिश करिए। तो क्या राजू जलेबी लगाएंगे कि राजू समोसे भी लगाएंगे? नहीं, राजू समोसा लगाए चाहे जलेबी लगाए, दोनों लगा सकता है, ऑप्शन उसके पास है, पर जुनैद नहीं लगाएगा। जुनैद की पार्टनरशिप में नहीं लगेगा और ना ही किसी को हफ्ता देना है। अपना स्वतंत्र लगाएगा, वो अपना पैसा अपने घर ले जाएगा, चाहे वो समोसा बेचे, जलेबी बेचे, रबड़ी बेचे, कोई भी हिंदू कार अपना यहाँ करे। अब यहाँ पे नगर पालिका द्वारा वेंडर जोन बनाया गया है। बहुत लोग मेरे पास आए कि भैया हम लोग नहीं वहाँ जाएंगे। अब भाई खुल के आदमी बोल नहीं सकता कि भाई, अब ये आप भी जानते हैं कहाँ किसको हफ्ता देना है। ठीक है, खुल के आदमी बोल नहीं सकता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुओं से भी कहना चाहता हूँ, यहाँ के नहीं, पूरे सीतापुर के अंदर, पूरे जितना अगल बगल का जितना भी एरिया है, कहीं भी आप अपनी दुकान लगाइए जो नगर पालिका की जगह नहीं, मतलब ये नहीं कि आप किसी की जगह पे लगाएं, जो आपको जगह मिली है उस पर आप दुकान लगाइए। अगर कोई माफिया बदमाश आपसे हफ्ता वसूल रहा है तो सीधे हमारा नंबर सार्वजनिक है, आप हमको कॉल करिए, उस माफिया और का इलाज हम स्वयं जाके कर देंगे। तो ये जो आज लगाया क्या नगर पालिका की जमीन पे लगाया कि वेंडिंग जोन में लगाया? नगर पालिका की जमीन पे लगा है इनका अभी। ठीक है, पर हमने परमिशन ली है, मैंने यहाँ के सभासद से बात करी है, उन्होंने इतना देखिए यहाँ पर देखिए मेन यहाँ वृक्षारोपण होना है, वृक्षारोपण उधर हो रहा है, इधर इतनी जगह छूटी हुई थी, तो मैंने उनसे आग्रह किया, उन्होंने कहा ठीक है लगा सकते हैं। देखिए हम ना नगर पालिका के खिलाफ हैं और ना कोई ऐसी चीज़ हमारे अंदर कि हम किसी का विरोध करते हैं, पर यह है कि यहाँ पर इनकी दुकान लगी है तो इनको रोजगार करने दिया जाए, और भी हिंदू हैं उनको भी रोजगार करना दिया। बड़ी अच्छी चीज़ है कि वेंडर जोन बना दिए गए हैं, तो वेंडर जोन में भी अपने जो भी हिंदू भाई जाना चाहें, वेंडर जोन देखिए पास में, ज़्यादा दूर नहीं, पर उनको डर लगता है कि यहाँ के जो लोकल हैं कुछ लोग वो उनसे हफ्ता लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि हफ्ता आपको किसी को नहीं देना, किसी को एक पैसा नहीं देना, आप स्वतंत्र होके अपना धंधा करिए और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और कभी कोई ऐसी वो नहीं आएगी कि आपको कोई दिक्कत होगी, मेरे होते हुए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इनके विकास हिंदू के होते हुए फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, हिंदुओं को जैसे इन्होंने कहा है। अब हम जानेंगे राजू समोसे वाले जो खुद है राजू जलेबी के नाम से लगाते थे दुकान, उनका असली नाम क्या है और कहाँ पर वो क्या व्यवसाय करते थे, अब क्या करेंगे? तो मेरा नाम अजय पाल है, मैं जलेबी की दुकान लगाता हूँ। पर यहीं पे अब क्या, यहीं वहाँ तो लग नहीं सकता है, वहाँ बता रहे सर क्या नाम है कि वो वृक्षारोपण होएगा, अब यहाँ जगह दे दी जा रही है, तो मैं यहीं खुश हूँ, मैं यहीं। तो फिर राजू जलेबी का नाम रखने क्या लगा? राजू जलेबी कहाँ से आ गया? राजू जलेबी दरअसल हमारे गुरु का नाम है, उनके पास आज से 10 साल पहले मैंने काम किया है, ठीक, उन्हीं का नाम है, उन्होंने मेरे को मार मार के सिखाया हुआ है, और उन्हीं के मतलब आखिरी चेले हम ही हैं, तो बस उन्हीं ने, तो उन्हीं का नाम अपना फेमस करने के लिए अपने गुरु का बस अपना नाम रखा। अब मैं अपना नाम रख के चलाऊँगा, कोई इस बात से कोई वो नहीं। अब क्या नाम होगा दुकान का? अजय जलेबी भंडार। राजू जलेबी नहीं मिलेंगे? रहेगा तो भाई हम ही तो रहेंगे यहाँ पे, रहेंगे हम, बनाएगा राजू ही, ठीक है, रहेंगे तो हम ही, हाँ। बस इसमें बस ये राजू लिखा है, इसमें अजय लिखेगा, से मतलब नहीं किसी से कोई मतलब नहीं है हमको, सिर्फ मैं अपना कहना अपना कमाऊंगा, अपना घर लेके जाऊंगा, अपने बीवी बच्चे देखूंगा, अपने भाइयों को। तो आपके गुरु जो राजू थे वो राजू कहाँ रहते? वो सर उनका एक्सपायर हुआ, उनका काफ़ी मतलब 12 साल हो गए। क्यूआर कोड का विवाद चला था, तो जुनैद का नाम से कहाँ था? क्यूआर कोड का सर समोसे में हुआ था, इसमें नहीं है, इसमें आप जाके हिस्ट्री चेक कर लीजिए, मैं घर पे रखा हुआ है, दोनों मेरे पे, मैं कानपुर गया हुआ था, इस बीच में मेरे को क्या हुआ, जैसे मैं आया भैया आए भी थे दुकान पे, हमने बोला भी था, अरे सर ये मेरी दुकान है, इसमें है जो है, इसमें कुछ नहीं, इसने बोला भी था पर भैया ने सुना ही नहीं था। चलिए, अब राजू जलेबी वाले जो हैं वो अजय जलेबी के नाम से ठेला लगाएंगे। हम आपको दिखा दें कि ये वही ठेला है जिसको हटाया गया था 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर पर उस जगह पर बुलडोजर भी बताते हैं चला था, और आज विकास हिंदू आके देखिए इन्होंने लगवाया है, और भगवा जो झंडा है वो भी जो है ठेले पर लगाकर लहरा दिया है
कि अब जो भगवा का ये ठेला है जो पूरा, ये बताते हैं कि भगवा मैं बनेगा और अजय राजू जलेबी भंडार की जगह पर यहाँ पर जो है अजय जलेबी वाला लगेगा और वो जलेबी बेचे समोसा बेचे, ये आगे की इसकी नीति होगी। लेकिन हाँ, अजय जलेबी जो है भंडार यहाँ पे होगा, भगवा झंडा लग गया है। भीड़ भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर भीड़ लगी है, लोग आए भी हैं और आना भी स्वाभाविक है क्योंकि राजू की जलेबी जो चली गई थी शहर से, अब वो फिर से जलेबी जो है वापस होगी। एक बार विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं विकास। यहाँ पर अब लिखा जाएगा अखंड हिंदू अजय जलेबी व समोसा कॉर्नर। भाई हमारा हिंदू भाई है, अगर आगे तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसकी मदद करनी चाहिए, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये जो आजकल के कुछ नेता हो गए हैं, ठीक है, कि नहीं कमा पा रहे हैं तो चलिए थोड़ा पब्लिसिटी इन्हीं से करके तो थोड़ा कहीं रात में जुगाड़ बन जाए पीने खाने का। तो उन नेताओं से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, भाई बहुत हिंदू ऐसे हैं, ठीक है, आप अगर इतने अच्छे हिंदूवादी नेता हैं, आप इतना आप समाज अपने आप को समाज सेवक समझते हैं, तो आप आइए हमारे कार्यालय पे सुबह 8 बजे से। यहाँ हिंदू पीड़ित हिंदू आते हैं, किसी एक हिंदू की मदद कर दीजिएगा, ठीक है, तो मुझे बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। पर राजनीति मत करिए, राजू के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपना हिंदू भाई बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े और मजबूत रहे। ठीक है, आप आ रहे हैं, ठीक है, आप गलत प्रचार करके आप उन व्यक्तियों को आगे उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं जो गैर कानूनी लोग हैं। अबे राजू कमा रहा है, राजू अपने घर ले जाए ना, राजू अपने बीवी बच्चों की परवरिश करे, अपने बच्चों को एजुकेशन दे। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, वहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम इसलिए हो रहा है क्योंकि अंदर एक लाइब्रेरी भी है जिसमें हमारी हिंदू बहनें भी आती हैं, बेटियाँ भी आती हैं पढ़ने, ठीक है, हमारी और उनके माता पिता आते हैं। ठीक है, वहाँ पर देखिए आप कोई भी ठेला वहाँ लगता है तो ऑब्वियस है कि आप ठेला लगाएंगे तो आपके ग्राहक भी होंगे, वो खड़े होके खाएंगे। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग इस नियत से खड़े होते हैं कि लड़कियां निकलें बाहर पुस्तकालय से तो हम कमेंट बाजी कर सकें, जिस तरीके से यहाँ हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि चटिया लगती थी, तो इसीलिए आज ठेला यहाँ पर इनका मैंने कहा इनसे कि यहाँ लगा लीजिए, क्योंकि वो जगह शिक्षा की जगह है। वहाँ पर ये नहीं लगना चाहिए कि आप चटिया लगाएं या कोई भी धर्म का व्यक्ति बैठ के वहाँ हमारी हिंदू बहनों पर कमेंट बाजी करे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं लव जिहाद में किस तरीके से वो लोग फंसाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वो जगह पे वृक्षारोपण होगा जिसमें हमारी हिंदू बहन बेटियां भी सुरक्षित रहें। विकास जी एक सवाल कि जब 2 अक्टूबर को आप यहाँ पर आए थे, 2 अक्टूबर को आपने हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगे होने पर पे विरोध जताया था कि हिंदू के देवी देवता की फोटो लगी और QR जुनैद के नाम से लगा है। आज 6 अक्टूबर है, तो 4 दिन का ये समीकरण क्या रहा कि फिर आपको आना पड़ा? देखिए जांच करी गई, ठीक है, देखिए जांच करी जाती है, जैसे जिस तरीके से लोगों ने इनका QR कोड वायरल किया था, ठीक है, उस पर एक्शन लिया गया। अब हमने जांच करी, इनकी स्टेटमेंट वगैरह देखी तो इनका पैसा इनके पास आ रहा था। भाई समोसा जो लगाया था उसमें जुनैद की पार्टनरशिप थी और अभी ये क्लियर नहीं है कि इनकी थी या नहीं थी। ठीक है, हो सकता है कि भाई ये दबाव में हो उनके कि भाई नहीं आप पैसा दे रहे हैं, हफ्ता नहीं दे रहे हैं तो आप पार्टनरशिप कर लीजिए। उस दबाव में ये नहीं आगे बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे थे, ठीक है, पर अब इनको डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग यहाँ, हमारा पूरा हिंदू समाज यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं इनको ये आश्वासन देता हूँ कि भविष्य में यहाँ पे ठेला लगा रहे हैं, अगर जायज़ है, नाजायज़ जगह नहीं, जायज़ जगह है, आप ठेला लगा रहे हैं, आपको किसी को हफ्ता नहीं देना है, किसी को आपको गुंडा टैक्स नहीं देना। आप कमाइए, आप दिन में चाहे 100 कमाइए चाहे लाख कमाइए, आप अपने घर ले जाइए, अपने बच्चों की परवरिश करिए, उनको शिक्षा दीजिए, ना कि किसी और के कि बैठे हैं भाई साहब आ गए शाम को हफ्ता ले गए। नहीं, जो मेहनत करेगा वही कमाएगा और जो गद्दी पे बैठेगा, आप देखिए वो नहीं है, वो नहीं रह गया कि मालिक बैठा है तो नौकर आजीवन नौकर नहीं बन के काम करेगा। अगर नौकर चाहेगा, अगर सेवक चाहेगा अपना काम करना तो स्वतंत्र है, अपना पैसा लगा के अपना काम कर सकता है, उसको कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। जी एक और सवाल कि जैसे जो ये जब हटाइए 3 तारीख को, 2 तारीख को आप आए, 3 तारीख को यहाँ पे बुलडोजर चला, उसके बाद जो है 4 अक्टूबर को जो है 4 से 5 अक्टूबर के दोनों के बीच में जो यहाँ पर एक बांस लगाकर जो है एक डोरी भी लगाई गई है और लगाने के बाद जो है फिर वेंडिंग जोन जो बनाया गया था नगर पालिका का, वहाँ इनको क्यों नहीं भेजा आपने? नहीं देखिए, वहाँ ये जाना चाहें स्वतंत्र हैं। देखिए फिलहाल यहाँ से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। मैंने देखिए सभासद जी से बात करी है, बिना सभा, आप उनसे भी, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैंने बात करी है उनसे, उनकी परमिशन के साथ ही मैंने लगवाया यहाँ, मैंने इनकी ज़बरदस्ती नहीं लगवाई है। ना देखिए मैं ना गुंडा हूँ ना मैं माफिया हूँ कि मैं नगर पालिका की ज़मीन पर कब्जा करूँ या किसी का ठेला लगवाऊँ। मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा ठीक है आप उस जगह, मैंने लोकेशन उनको बताई, उन्होंने कहा ठीक है आप वहाँ पे इनका लगवा दीजिए। तो जैसे देखिए और लगाए हैं,
से, राजू जलेबी या अजय जलेबी वाले भी लगाएं, क्या दिक्कत है? आप जाइए ना, मैं तो कह रहा हूँ कि जो ये विरोध करते हैं कि शहर हमारा सुंदर मतलब होना चाहिए, वो करना चाहिए, आप जाइए ना चुंगी के पास, देखिए होटल अंदर है, आगे घेर के इतना बना रखे, उनका भी टूटना चाहिए ना भाई, वहाँ भी सफाई होनी चाहिए ना, उनकी भी सफा हो। मैं तो चाहूँगा, मैं तो इसलिए मैं कल मंडे को मैं डीएम साहब से भी मिलूँगा, दरखास्त दूंगा उनको कि कुछ जगह चिन्हित है कि जहाँ पर भी बुलडोजर चलना चाहिए वहाँ भी चले, ज़्यादा अच्छा है ना भाई। इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, नहीं गरीब आदमी को नहीं। आप गरीब को नुकसान पहुँचाएंगे तो विकास हिंदू खड़ा है इनके लिए। हाँ, अगर आप इनका तोड़ रहे हैं तो आपका जियारे पे भी आप ही को तोड़ना है, वो तोड़ने के लिए कोई और बाहर से नहीं आएगा। राजू जलेबी से अजय जलेबी, यानी कि अखंड अजय जलेबी हो, अखंड हिंदू, हाँ अखंड हिंदू अजय जलेबी वाले, कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा है, बहुत है, सब अच्छा लग रहा है। क्या कानपुर जाओगे, यहीं रहोगे? यहीं रहेंगे, कानपुर यही रहेगा, हमारे बीच रहेगा भाई। भाई हमारा हिंदू भाई है, कानपुर से आया है, हमारा मेहमान है, सम्मान है, ठीक है। अब जो देखो अभी तक ये में दिक्कत है, इसलिए तो यहीं पर हमारे बीच में 8 महीने से प्रेग्नेंट है, और हम लोग हिल इसलिए मैं घर ही पे था, थोड़ा इससे परेशान था मैं। बस ये कमाएंगे अपने घर ले जाएं, बस मेरा ये राजू से कहना है, जो कमाओ अपने घर ले जाओ। अब जो कमाओ वो अपने पास रखो। मौके पर पहुंचे राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, वहां पर जो है जो राजू जलेबी वाला था उसकी देखिए वहां पे लगवा दिया है, एक जगह चिन्हित कर दिया गया, और जो कांटे तार की बात कर रहे हैं वो देखिए, ये तार इस तरह से बांधे गए थे, बताया था कि ये तार पूरे बांधे गए थे हर तरफ, और इस पीछे भी जो तार बांधे गए हैं वहाँ पे तार दिखाए गए कि इस तार के अंदर कोई लगाएगा। लेकिन जो है बताते हैं कि विकास हिंदू ने नगर पालिका और यहाँ के सभासदों से जो है परमिशन ली है कि राजू को जो वहाँ से हटाया गया था, और अब जो है वहाँ पर राजू को उसके एवज में एक अलग जगह दे दी गई है, और वहाँ पर ही राजू जलेबी अब लगाएगा। लेकिन राजू जलेबी के नाम से नहीं लगाएगा, राजू की दुकान का नाम बदल कर अखंड हिंदू अजय जलेबी भंडार अब हो जाएगा। वो चाहे जलेबी बेचे या समोसा बेचे, फिलहाल जो विकास हिंदू हैं उन्होंने आकर एक सफाई दी कि किसी भी हिंदू को जो है यहाँ पर प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, और अब जो है वो जलेबी बचाएगा और अपना पैसा खुद कमाकर खुद अपने घर ले जाएगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर जो राजू पोस्ट वायरल होती है उसके बाद से तमाम मोड़ आते हैं, तमाम दल आते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक इस बीच आपको राजू जलेबी की हर एक अपडेट को आई इंडिया ने अब तक पहुंचाया है कि किस तरह से राजू का ये विवाद आया और किस तरह से राजू को हटाया गया, और फिर आज किस तरह से राजू जलेबी वाले को यहाँ पर जीआईसी चौराहे पर जो है लगवाया भी गया। तो सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरा पर्सन सिद्धांत पांडे के साथ निशांत गुप्ता। BA में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।